हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरे मामा के घर में गई थी 2-3 दिन के लिए वहाँ की। तो ये गाय अपने आप ही पता नहीं कैसे उछल पुछल कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली है। वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और वहाँ पे बहुत सारे गाय और भैंस है, तो फिर गुड्डू को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती। गुड्डू का भी पूरा ध्यान रखना पड़ा मुझे। तो एक ही काम हो सकता है, या तो फ़ोन ले लो या फिर बच्चे का ही ध्यान रख लो। तो मैंने अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा और आ गई मैं 2 दिन रुक के। और ये मेरे नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत दिनों बाद मैं खेत में जा रही हूँ। तो मम्मी, मौसी और मेरी एक चाची हैं, वो भी जा रहे हैं। बच्चे सारे स्कूल में थे, तो फिर मेरा मन भी नहीं लगता है घर पे। तो मैंने सोचा चलो आज खेत पे ही चलते हैं। वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये रास्ते में मैं जा रही हूँ। ये हम आधे रास्ते में आ चुके हैं और ये हमारे गांव का जोड़ है, जिसमें सारे गांव का पानी इकट्ठा होता है, जो नालियों का पानी रहता है। और यहाँ पे बस पशु चर रहे हैं। गांव की तो बात ही अलग होती है। यहाँ से हमारा खेत बस थोड़ी ही दूर है, जितना हम आ चुके उतनी दूर और है। वैसे बस थोड़े से आलस हो जाते हैं कि खेत पे कैसे जाएं, थोड़ी सी दूर है ना, इसलिए। और ये हमारे गांव का स्कूल है। सभी गांव में एक स्कूल तो हमेशा ही मिलेगा आप लोगों को। तो ये हमारा गांव का स्कूल है, जो ट्वेल्थ तक है। 6 क्लास से और 12 तक है ये। और यहाँ पे ये हमारा खेत लगभग आ चुका है। तो ये शमशान घाट है। शमशान घाट में भी अब बहुत ज़्यादा हमारे सही से कर दिया गया है एकदम। जो बैठने की सीट वगैरह भी बना दी है और छाँव भी कर दिया है। खूब अच्छा सा कर दिया है इसको। जैसे सभी का शमशान घाट अलग होता है, तो हमारे ब्राह्मणों का अलग है और अलग अलग कास्ट का अलग होता है। तो ये सभी का है और हमारा थोड़ा आगे चल के है। ये रास्ता है, गुड्डू अपनी नानी के पास है। और धूप आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है और सरसों भी आपको दिख ही रही होगी कितनी अच्छी है। यहाँ हम खेत पे पहुँच चुके हैं और ये जो हमारा शमशान घाट है मैं बता रही थी, वो है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है बैठने की। ये पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा दिन में आई हूँ और बस अब हम खेत पे पहुँचने ही वाले थे। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं ली, क्योंकि गुड्डू को भी मुझे रखना था। ये रोने लग गया था बीच में, इसलिए फिर मैंने गुड्डू को लिया। और हम लोग खेत में थोड़ी देर बैठ के, चाची मेरी खेत में रहती है, वहाँ पे 2 घंटे बैठ के और आ गए थे चाय वाय पी के। और फिर ये रात का टाइम है, खाने का डिनर का टाइम हो चुका है। तो रात में खाने में बनाया था चावल। बहुत ज़्यादा दिन से चावल नहीं खाए थे। चावल और ये घी और शक्कर किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल के साथ ये घी और शक्कर, जो ये ब्राउन ब्राउन रेड रेड कलर की आती है। और आज सुबह मम्मी ने बनाई थी आलू कचरी की सब्जी, तो वो भी मैंने साथ में ली है। मैं और गुड्डू यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। मैं साथ साथ में गुड्डू को भी खिला देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में भी मैं इसको अपने साथ ही खिलाऊँ और नाइट में भी मैं इसको अपने साथ ही खिलाऊँ। इसका फेस देखो, एक ऐसे अजीब अजीब सा फेस बनाता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने लग गया है। और इसकी
एक्टिविटी और डेवलपमेंट पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि 17th मंथ ओल्ड बेबी का क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी ये 28 तारीख को 18 महीने का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1.5 साल कंप्लीट कर लेगा ये। लेकिन अभी बस ये बोलता बहुत कम है, मतलब वर्ड वैसे बोलता है लेकिन वर्ड्स में नहीं बोल पाता, जैसे मम्मी पापा ये सब नहीं बोलता ये। बाकी समझा देता है सब कुछ, समझदार बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे बस मैं इसको डिनर करवाऊँगी और उसके बाद ये खेलेगा। अभी डिनर का टाइम हो गया था, लगभग 8 बज रहे थे। अभी ये सुबह जैसे मैं इसको खेत में लेके गई थी तो ये दोपहर में सो रहा था, फिर मैं ये उठ गया था और फिर इसको नहला धुला के खेत में लेके गई थी, तो तब से और ये अब तक 1 मिनट भी इसको बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिली है। ये लगातार खेल ही रहा है, तो मुझे ये रहता है कि ये दूसरी बार ना सोए। मैं इसको दूसरी बार नहीं सुलाती, जैसे शाम के टाइम में मैं इसको नहीं सुलाती, कोशिश करती हूँ कि रात को ही ये सोए। जैसे रात में ये अगर शाम के टाइम में नहीं सोता ना, तो रात को 8:30-9 बजे तक ये सो जाता है और फिर दिन में ही उठता है। अगर ये शाम को सो जाता है ना, तो फिर रात को भी बहुत लेट सोता है, 11-12 बजे के आसपास, और नाइट में कई बार उठता है, तो मेरी सारी नाइट ख़राब हो जाती है इस चक्कर में। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको फिर रात को ही सुलाऊं, जिससे ये आराम से सो जाए। और ये जैसे खाने पीने के बाद मैं इसकी बताऊं तो ये सारी चीज़ें खा लेता है लगभग। मैं सुबह इसको कुछ भी दे देती हूँ, जैसे अभी तो गोंद के लड्डू बनाए हैं तो एक पीस मैं गोंद के लड्डू भी दे देती हूँ। मैं बुआ के वहाँ पे गई थी, तभी से ही मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे भी ये अच्छे से खाता था और यहाँ पे भी ये अच्छे से गोंद के लड्डू खा लेता है। तो सुबह सुबह की तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर इसका लंच आता है तो मैं अपने साथ खिला लेती हूँ और फिर रात का खाना भी मैं अपने साथ ही खिलाती हूँ, जिससे मुझे इसके लिए अलग अलग से अब रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें खा लेता है। बाद में मैं वहाँ पे जाऊँगी तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बनाऊँगी नहीं, इसके लिए मैं बनाऊँगी। मुझे जब जब टाइम मिलेगा इसके लिए अलग अलग खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बच्चे के लिए खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और वैसे भी कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, अलग अलग चीज़ें बनाने की। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ, तो इसलिए वहाँ पे जाके ही मैं बनाऊँगी। यहाँ पे तो इतना हो नहीं पाता, टाइम कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अभी बस हम लोगों ने खाना खा लिया है, गांव में तो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। मैं वहाँ पे थी तो हमारा खाना 9-9:30 बजे के आसपास होता और मेरा काम 10-10:30 बजे के बाद ही निपटता। लेकिन गाँव में सब लोग जल्दी ही कर लेते हैं। यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना खा लिया और अभी ये थोड़ी देर खेलेगा और उसके बाद फिर मैं इसको सुला दूंगी। ये अपने आप ही सो जाएगा, बिल्कुल सोने में इसको टाइम नहीं लगता। जब ये थक हार जाता है तो मैं इसको जब फीड करवाती हूँ तो फीड करते करते ही ये सो जाता है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात होती है कि ये टाइम से सो गया। फिर मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम मिलता है और फिर मैं अपना फ़ोन वोन चलाती हूँ, बस अगर किसी से बात करनी हो तो मैं बात कर लेती हूँ। अदरवाइज फिर मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी यहाँ पे जल्दी ही सो जाती हूँ, लेट नहीं करती। लगभग 9:30-10 बजे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो गाइज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।